हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार अंश निर्धारण की खतौनी घर बैठे बैठे स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से। तो अक्सर होता क्या है दोस्तों, आमतौर पर हमें कब अपना हिस्सा जानने की ज़रूरत होती है, जब हमारे पिताजी कई भाई हों या हमारे बाबा जी के कई भाई हों और सबकी खतौनी एक में ही सम्मिलित खतौनी बनती हो। तो दोस्तों उसमें से हमें यह नहीं पता होता है कि हमारी खतौनी, हमारा हिस्सा इसमें से कितना है। तो दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का यह कार्यक्रम चल रहा है अंश निर्धारण का, जिसमें लेखपाल, कानूनगो और अन्य अधिकारियों द्वारा आपकी खतौनी का अंश निर्धारण किया जा रहा है। आपकी खतौनी का सभी का हिस्सा, जितने उसमें खातेदार हैं, सभी का हिस्सा अलग किया जा रहा है। तो कुछ जगहों की इस समय खतौनियाँ तैयार हो गई हैं अंश निर्धारण की, जो कि आप घर बैठे बैठे स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप अपनी खतौनी में अपना हिस्सा जान सकते हैं। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बिस्वा कितने को कहते हैं, एक बीघा कितने को कहते हैं, बीघा। तो देखिए यहाँ पे 0.013 हेक्टेयर को एक बिस्वा कहते हैं। और इसी प्रकार से आप चले आइए, इसमें 0.0253 0.253 हेक्टेयर को एक बीघा कहते हैं। दोस्तों एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। कहीं कहीं यह मानक छोटा भी होता है, जैसे फैजाबाद, जौनपुर और अन्य ज़िले। यहाँ पे बीघा दोस्तों इसी प्रकार से 1.000 हेक्टेयर को 4 बीघा कहते हैं। चार बीघा कहते हैं। अब ये जानकारी नोट कर लीजिएगा कहीं, जिससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कितने हेक्टेयर का एक बीघा और एक बिस्वा होता है। तो इसी प्रकार से आप बीघा बिस्वा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम किस प्रकार से आप अपनी खतौनी जो है अपने हिस्से की निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें पहले अपना गूगल क्रोम लॉगिन कर लेना है, ऑन कर लेना है। गूगल क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम ऊपर लिखेंगे upbhulik.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो यहाँ इसको लिख देना है। उसके बाद जो है आप लॉगिन कर इसे जो है इंटर कर देंगे। लिखने के बाद upbhulik.gov.in आप इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां आपको सबसे पहले देख लीजिए इसमें कई ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ कई प्रकार से आप खतौनियाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है राजस्व ग्राम खतौनी का कोड जाने। तो अपने ग्राम की खतौनी का कोड इस यहाँ से आप जान सकते हैं। और यहाँ लिखा है भूखंड गाटे का यूनिक कोड जाने, जिससे खतौनी आपकी जनरेट होती है, उसका यूनिक कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा आपकी खतौनी का यूनिक कोड आपके गाटा संख्या का। और उसी हिसाब से यहाँ पे भूखंड गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति, जैसे कोई भी गाटा संख्या है जिस पर मुकदमा चल रहा है किसी भी ज़मीन पे, तो यहाँ से आप उसका गाटा संख्या डाल करके देख सकते हैं किस न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा है, कहाँ चल रहा है मुकदमा उसका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी प्रकार से इधर आपको लिखा हुआ है भूखंड गाटे का विक्रय किए जाने की स्थिति, जैसे किसी ने ज़मीन बेच दी है तो यहाँ से आप उसका जो है इंटर करके देख सकते हैं गाटा संख्या, किया है गाटा संख्या हाल ही में बिकी है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बनामा देख सकते हैं। और फिर उसके बाद खतौनी अधिकार नकल देखें, अपनी खतौनी की नकल यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे खतौनी निकालते हैं आप, उसको ऑनलाइन यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आ जाइए खतौनी अंश निर्धारण नकल देखें। जैसे आपका हिस्सा यहीं से दिखेगा आपको, आपकी खतौनी में कितना हिस्सा है आपका। तो दोस्तों उसके बाद हम इधर चले जाएंगे राजस्व ग्राम की सार्वजनिक संपत्ति। यहाँ से आप ग्राम की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे तालाब, चारागाह और शकरोड, नाली, अन्य सरकारी भूमि, यहाँ से आप उनका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी सरकारी व्यवस्था से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। नीचे ये आपके ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, हो सकता है आपकी ज़रूरत का चीज़ ये राजस्व ग्राम की सार्वजनिक संपत्ति, जो सभी की संपत्ति होती है राजस्व ग्राम में, जैसे चारागाह, तालाब वगैरह, जो आम आदमी के यूज में आती है, सरकारी रिजर्व ज़मीन होती है, वो आपके ज़रूरत की चीज़ हो तो ठीक है दोस्तों। ये चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप अपनी खतौनी की अंश निर्धारण की नकल देख सकते हैं, अपना हिस्सा जान सकते हैं। तो हम यहाँ आ जाएंगे खतौनी अंश निर्धारण नकल देखें पे, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कोई भी ज़िला हम चुन लेते हैं यहाँ से। चलिए हम अमेठी ज़िला चुन लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप अपना ज़िला चुन के ग्राम चुनेंगे, ज़िला चुन के अपनी तहसील चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो भी अक्षर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपके गांव का जो पहला शब्द हो वो अक्षर दबा दीजिए। जैसे यहाँ हमने का दबाया तो देख लीजिए यहाँ से का से जितने भी गांव के नाम हैं सारे का से जो है दिखने लगे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आप किसी भी तहसील का कोई भी गांव का, किसी भी गांव का खतौनी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आपको दिखाते हैं किस ग्राम का खतौनी हमें देखना है। मतलब हम देख लेते हैं, किसी गांव का भी खतौनी देख लेते हैं। तो का से ही हम चलते हैं। का पे हमने क्लिक कर दिया तो एक गांव चुन लेते हैं इसी में। चलिए पहला ही गांव चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे अपना गाटा संख्या डाल देंगे। तो कोई भी गाटा संख्या डाल दीजिए। तो हम डाल देते हैं अपना गाटा संख्या कोई भी। आप भी जो आपको देखना हो वो गाटा संख्या डाल दीजिएगा। हम तो यहाँ पे केवल आपको देखकर बता रहे हैं किस प्रकार से देखना है आपको। तो यहाँ देख लीजिए 2 लोग हैं, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद सागिर, और यहाँ नीचे इसी प्रकार से 3 भाई हैं। ये देख लीजिए 2 लोग का एक ही साथ में है, तीसरे का यहाँ पे है। तो इन लोग का हिस्सा, एक का हिस्सा 21 हेक्टेयर आता है, 0.021 हेक्टेयर। तो इसी प्रकार से ऊपर 42 लिखा हुआ है। इससे आप मतलब ये मत सोचिएगा कि 42 हेक्टेयर एक का है, उसमें 2 लोग हैं। देख लीजिए मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद सागिर, 2 लोग हैं। 42 का आप 21 में घटाएंगे 42 को तो 21 ही आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। तो इसका ये आपका गाटा संख्या, ये आपका पूरा रकबा है टोटल, जिसमें से अंश निर्धारण किया गया है, हिस्सा का बंटवारा किया गया है। देख लीजिए बगल में आया हुआ है 21 हेक्टेयर एक का हिस्सा इसमें बनता है तीनों भाइयों का। तो और भी मैं आपको खतौनियाँ दिखा देता हूँ कुछ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अपना हिस्सा खतौनी में। मैं देख लीजिए आपको 41 का जो 42 का 42 माइनस 21 करके दिखा देता हूँ। आंसर 21 आ गया। तो तीनों का 21 हेक्टेयर 0.021 हेक्टेयर जो है हिस्सा बनता है इसमें। जैसे हम 21 हेक्टेयर नहीं कर सकते कि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम इसे बैक करके आपको और सारी खतौनियाँ दिखा देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दिखा देते हैं। देख लीजिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से जो है आप दे सकते हैं। यहाँ मैंने प्रतापगढ़ चुना, पट्टी से किसी भी गांव का जो है खतौनी मैंने देख लिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये 26 गाटा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ मिस्टेक है त्रुटि में। ये इस खातेदार बाहर का निवासी होने के कारण इसका अंश निर्धारण अभी नहीं हो पाया है। जब उससे संपर्क हो जाएगा तो इस खतौनी का भी अंश निर्धारण हो जाएगा। दूसरा गाटा संख्या हम देख लेते हैं।
देखिए इसमें एक ही खातेदार हैं, इसलिए इसका आंसर इनका पूरा ही ये नंबर होगा, इसलिए इसमें नहीं बांटा हुआ है। तो दोस्तों हमें जो है एग्जैक्ट गाटा संख्या तो पता नहीं कि इसमें कितने लोग हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम दूसरा कोई गाटा संख्या देख लेते हैं। ये आबादी का है। देखिए इसी प्रकार से आप जो है अपने गांव का कोई भी किसी का भी जो है हिस्सा आप इसमें से देख सकते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरों का। ये देख लीजिए इसमें इतने लोग हैं, सबका हिस्सा बगल में निकला गया है, देख सकते हैं। ये टोटल इसका 257 है 0.257 हेक्टेयर है, जिसमें सबका हिस्सा बगल में लिखा हुआ है। देख सकते हैं इतने लोग हैं, सभी का हिस्सा जो है इधर निकाल दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ से आप संतुष्ट हो जाएंगे किस प्रकार से आप जो है अपना हिस्सा समझ पाएंगे। देखिए सभी के सामने सभी का हिस्सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कुछ खतौनियों में 2-3 गाटा संख्या होते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा अभी। पहले इसको आप समझ लीजिए। देख लीजिए इसमें 0.006 हेक्टेयर है। तो इसी प्रकार से जिसका जितना बनता है इसमें उसमें उसका दिया गया है हिस्सा, आप देख सकते हैं। जहां आपका इसमें अगर आपकी खतौनी में आपका नाम होगा, उसी के सामने आपका हिस्सा लिखा होगा। ये गाटा संख्या आपका है 65, और ये यहाँ पे देख लीजिए आप खाता संख्या ये लिखा हुआ है। ये यहाँ मैं देखिए कलर में कर दे रहा हूँ। ये 65 जो है आपका गाटा संख्या है, और ये गाटे संख्या का यूनिक कोड है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है अपना जान सकते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।